ब्राह्मण समाज भले ही कम है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण समाज राजनीति नहीं कर रहा। प्रशांत किशोर से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्ण जाति जो है राजनीति बिहार में नहीं कर सकती है। ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि ब्राह्मण, पासवान, दुसाध ये बिहार की राजनीति नहीं कर सकता? जिसकी ज़्यादा संख्या है सिर्फ वही राजनीति कर। बिहार को बड़ा बदनाम किया जाता है जाति के नाम पर कि जाति के नाम पे ही तय होते हैं कि कौन से नेता कहाँ से जीतेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं वो समाज की संख्या बड़ी कम है। वो मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं 19 साल से ना। अगर ऐसा ही होता, जाति के हिसाब से ही मुख्यमंत्री और नेता तय होते तो मुख्यमंत्री इस बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होते। अरे प्रशांत किशोर तो बी पार्टी है बीजेपी के। ए पार्टी बीजेपी है और बी पार्टी जो है प्रशांत किशोर है। जब इसको लेकर प्रशांत किशोर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे ज़रूरत क्या है किसी की बी पार्टी बनने की। जो इंसान तय करता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो बना सकता है वो किसी से फंडिंग लेगा क्या? अगर तेजस्वी यादव ये सोचते हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य के से वो अपनी राजनीति चमका सकते हैं तो हमें तो फिर भी कई राज्यों का सपोर्ट है। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बता दिया? अरे पूरा नाम बताओ। अरे यही नाम है मेरा। अरे पूरा नाम बताओ। नाम पूछने का मतलब होता है सिर्फ नाम पूछना नहीं, आपकी जाति पूछना, और जाति के अनुसार उसके साथ फिर लोग आपको क्या कहेंगे, आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, वो ये तय करते हैं। ये सच्चाई है, कड़वी है लेकिन सच्चाई है। बिहार के संदर्भ में बात करें तो बिहार की जो राजनीति है वो जाति से जकड़ी हुई है। हर राज्य में ऐसा होता है लेकिन बिहार राज्य के बारे में कहा जाता है कि ये कुछ ज़्यादा ही जातियों में जकड़ी हुई है। इधर जो है एक नए शख्स बिहार की राजनीति में उभर रहे हैं, नाम है प्रशांत किशोर। पूरा नाम बताएं तो प्रशांत किशोर पांडे। आजकल जब भी किसी नेताओं से पूछा जाता है कि प्रशांत किशोर के बारे में बताइए तो वो कहते हैं प्रशांत किशोर मत कहिए, प्रशांत पांडे कहिए। प्रशांत किशोर जो कि ब्राह्मण समाज से आते हैं। ब्राह्मण समाज जो है बिहार में स्वर्ण जाति की बात करें तो कम जो है संख्या में है। जब इसको लेकर के प्रशांत किशोर से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि स्वर्ण जाति जो है राजनीति बिहार में नहीं कर सकती है। ये कहीं लिखा हुआ है क्या कि ब्राह्मण, पासवान, दुसाध ये बिहार की राजनीति नहीं कर सकता? जिसकी ज़्यादा संख्या है सिर्फ वही राजनीति कर सकता है। क्योंकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समाज से आते हैं, संख्या कम है, इसको लेकर के पूछा जाता है। क्योंकि ज़्यादा संख्या जहां रहेगी टिकट के बंटवारे में बहुत ज़्यादा जो ये फैक्ट होता है ये तय होता है कि किस समाज के लोग जहां कहाँ पर ज़्यादा है उनको उस हिसाब से टिकट दिया जाएगा। इसको लेकर के जब प्रशांत किशोर से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं वो समाज की संख्या बड़ी कम है। वो मुख्यमंत्री तो बने हुए हैं 19 साल से ना। अगर ऐसा ही होता, जाति के हिसाब से ही मुख्यमंत्री और नेता तय होते तो मुख्यमंत्री इस बिहार राज्य के मुख्यमंत्री नहीं होते। तो ये कहाँ लिखा हुआ है कि ब्राह्मण समाज का कोई नहीं हो सकता, ये कोई पासवान समाज का मुख्यमंत्री नहीं हो सकता? जाति मैंने कभी की नहीं है, लेकिन अगर लोग जाति की बात कर रहे हैं तो ब्राह्मण समाज भले ही कम है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि ब्राह्मण समाज राजनीति नहीं कर रहा। राजनीति जाति को लेकर के बड़ी ये कटाक्ष वाली बात तो है ही, बुरी बात तो है, लेकिन जाति तो है, जाति ही नहीं। जाति है, जाति ही नहीं। जाति को लेकर ये कहा जाता है। स्वर्ण समाज जिसकी जो संख्या है बिहार में थोड़ी कम है, उसको लेकर भी जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि क्या स्वर्ण समाज राजनीति नहीं कर सकता है? ये कहीं पर लिखा हुआ नहीं है। 18% मुस्लिम समुदाय, 14% जो जनसंख्या हुई है उसमें कहा जा रहा है कि 14% जो है यादव समाज आते हैं, यानी संख्या ज़्यादा बड़ी है। MY फैक्ट है। MY फैक्ट राजद के साथ जो है वो हमेशा से बिहार में रहता है और तय करता है कि कहाँ जानी है राजनीति। अगर ऐसा ही तय होता तो नीतीश कुमार सच में मुख्यमंत्री नहीं होते, क्योंकि नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं वो कुर्मी समाज है और कुर्मी समाज जो है संख्या इस समाज के मुताबिक थोड़ी कम है, लेकिन वो फिर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री तो हैं। ये सवाल सच में बनता है। बिहार को बड़ा बदनाम किया जाता है जाति के नाम पर कि जाति के नाम पे ही तय होते हैं कि कौन से नेता कहाँ से जीतेंगे। लेकिन अगर ऐसा होता तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं होते। प्रशांत किशोर की बात करें, प्रशांत किशोर 2 तारीख को ऐलान करने वाले हैं अपनी पार्टी। हालांकि जन स्वराज पहले से पार्टी जो है हो चुकी है, लेकिन आधिकारिक
तौर पे ये उस दिन जो है पुष्टि हो जाएगी कि जन स्वराज पार्टी बन चुकी है। आगे विधानसभा की तैयारी है। पहले ही प्रशांत किशोर ऐलान कर चुके हैं कि वो 243 सीटों पे चुनाव लड़वाएंगे और खर्च जो है वो उनका ही होगा। जो चुनाव लड़ेंगे उन खर्च उनसे नहीं लेंगे, वो खुद जो है उसका खर्चा करेंगे। इसको लेकर के भी जब राजद नेताओं से पूछा जाता है तो वो कहते हैं अरे प्रशांत किशोर तो बी पार्टी है बीजेपी के, ए पार्टी बीजेपी है और बी पार्टी जो है प्रशांत किशोर है। जब इसको लेकर प्रशांत किशोर से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि मुझे ज़रूरत क्या है किसी की बी पार्टी बनने की। जो इंसान तय करता है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो बना सकता है, वो किसी से फंडिंग लेगा क्या? अगर तेजस्वी यादव ये सोचते हैं कि बिहार जैसे गरीब राज्य से वो अपनी राजनीति चमका सकते हैं, तो हमें तो फिर भी कई राज्यों का सपोर्ट है वो तय करते हैं। फंडिंग की बात जो है बहुत लोग उठा चुके हैं कि उनको फंडिंग कहाँ से मिलती है। हालांकि ये अंदरूनी मामला है फंडिंग का मामला, लेकिन बहुत बार ये क्वेश्चन मार्क भी बनता है। कई लोग तो खुल के कह देते हैं कि ये पार्टी बीजेपी की पार्टी है। हालांकि क्या है नहीं है ये जनता तय करेगी अपने हिसाब से राजनीति के तय के। ये भी प्रशांत किशोर ऐलान कर चुके हैं कि वो 40 सीट पर महिलाओं को इस बार चुनाव लड़वाएंगे। यानी कि एक तरफ जो जदयू की कोर वोटर है महिला, एक तरफ जो एम फैक्ट है राजद की मुस्लिम, क्योंकि आप देखते होंगे कि हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद वो मुस्लिम सभा करते हैं, वहाँ आयतें सुनाते हैं कुरान की, कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आप किसी एक पार्टी के जागीर नहीं हैं, आप क्यों बदवा मजदूरी में बन के रहिएगा, क्यों मजदूरी कीजिएगा किसी एक पार्टी की। आपके तरफ एक नया ऑप्शन है, आप तीसरी तरफ देखिए जन स्वराज है। हालांकि बातों के बादशाह प्रशांत किशोर जरूर कहे जाते हैं, वाकई में वो है ही, क्योंकि वो जिस तरीके से घुमा फिरा कर कटाक्ष करते हैं लोगों को पता भी नहीं चलता है और वो अपनी बात सीधे सीधे कह भी जाते हैं, क्योंकि बड़े चुनावी रणनीतिकार हैं। उन्होंने कई बड़े बड़े जो है स्लोगन्स दिए हैं, नारे दिए हैं, बिहार में बहार है, नीतीश कुमार है, या फिर अच्छे दिन आएंगे। तो देखना दिलचस्प होगा कि प्रशांत किशोर पांडे इस बार बिहार में क्या नया करने वाले हैं।